नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि काल के चक्र से कैसे भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण यदुवंश को समाप्त कर दिया और स्वयं श्री कृष्ण ने जरा शिकारी के बाण से अपने नश्वर शरीर त्याग कर परम धाम की ओर प्रस्थान किया। यह लीला समाप्त नहीं हुई, इससे द्वापर युग को आलोकित किया था, लेकिन यह महान गाथा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक बहुत ही मर्मान्तिक और अनसुना अध्याय बाकी है। यह अध्याय है श्री कृष्ण की 8 पटरानियों की अष्टभार्या का। आज हम महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के मौसल पर्व के अनुसार जानेंगे कि जब द्वारका डूब रही थी तब उनके प्रिय रानियों का क्या हुआ, कैसे अर्जुन उन्हें बचाने निकले और रास्ते में उनकी भयंकर घटना घटी। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उन्होंने अपने सारथी दारुक को तुरंत इंद्रप्रस्थ भेजा। दारुक का संदेश स्पष्ट था, अर्जुन, द्वारका डूबने वाली है, जाओ और मेरे शेष परिवार, मेरी माताओं और मेरी पत्नियों की रक्षा करो। अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे। उन्होंने वहां का दृश्य देखा। वह नगरी जो कभी सोने से दमकती थी, अब भय और शोक में डूबी थी। चारों ओर यदुवंशियों की लाशें थीं। द्वारका के मुख्य निवास देवकी, वासुदेव और श्री कृष्ण की हजारों रानियां, वे सब अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने द्वारका में 7 दिन बिताए। उन्होंने बचे हुए यदुवंशियों और श्री कृष्ण की लगभग 16,108 रानियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिन क्षण अर्जुन ने रानियों और वृद्ध जनों के समूह को लेकर द्वारका की सीमा पार की, तभी प्रकृति ने एक अपना रौद्र रूप दिखाया। समुद्र ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी। पौराणिक वर्णन के अनुसार अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने श्री कृष्ण की बसी हुई नगरी को रेत की महल की तरह पानी में समाते हुए देखा। एक एक करके ऊंची ऊंची इमारतें, मंदिर का महल, सब अथाह जल में विहीन हो गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि स्वयं भी कांप उठे। लेकिन संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ था। जैसे ही वो पंच नदी यानी वर्तमान पंजाब क्षेत्र के पास पहुंचे, उन पर एक बड़ा संकट आ गया। अर्जुन के काफिले में केवल स्त्रियां, बालक और वृद्ध थे। यह जानकारी आसपास के लुटेरों को मिल गई थी। उन लुटेरों ने सोचा कि यह कोई साधारण दल नहीं है, बल्कि बहुत सारा धन और आभूषण लेके जा रहा है। लुटेरों ने उस विशाल काफिले पर हमला कर दिया। अब यहाँ वह घटना घटी जिससे अर्जुन का जीवन भर का सबसे बड़ा आघात पहुंचा। अर्जुन, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिन्होंने अकेले दम पर भीम, कर्ण और द्रोण जैसे महारथियों को चुनौती दी थी, वे अब असहाय हो गए थे। महाभारत में कहा गया कि अर्जुन का गांडीव धनुष, जो कभी विफल नहीं हुआ, कमजोर पड़ गया था। उन्होंने दिव्य बाणों का भंडार तुरंत समाप्त हो गया। वह स्वयं अपने दिव्य मंत्रों और युद्ध कलाओं को भूलने लगे। यह था कलयुग का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने जाते समय अर्जुन को कहा था कि उनके जाने के बाद अर्जुन का बल पराक्रम क्षीण हो जाएगा। लुटेरों ने अर्जुन के देखते ही देखते कुछ रानियों को लूट लिया और कुछ को बलपूर्वक उठा के ले गए। अर्जुन उन्हें बचाने के लिए चीखते रहे, लड़ते रहे, लेकिन उनका बल आज उनके साथ छूट चुका था। यह हार किसी युद्ध की हार से भी बड़ी थी। यह धर्म की स्थापना करने वाले योद्धा के लिए सबसे बड़ी निराशा थी। यह भयानक घटना के बाद अर्जुन शेष बची हुई रानियों को लेकर बड़ी मुश्किल से कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों, जिसमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागजती, मृत्यवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी शामिल थी, ने एक बड़ा और अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने संसार के नश्वर को समझ लिया था। उनके पति, उनके इष्ट, उनके सर्वस्व श्री कृष्ण अब देह रूप में नहीं थे। उन्होंने इस अपमानित और दुख भरे संसार से जीने से मना कर दिया। पुरानी कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की ये 8 पटरानियां और कुछ अन्य रानियां सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर गई। रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य पटरानियां अपनी भक्ति और प्रतिव्रता धर्म का पालन करते हुए इस नश्वर शरीर को त्याग कर उस परम धाम में अपने प्रियतम से जा मिली। शेष रानियां, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, उन्होंने अपने पति के स्वर्गारोहण के बाद मुनियों की सलाह से तपस्या और संन्यास का मार्ग लिया।
अर्जुन ने बचे हुए लोगों को बचाया और स्वयं अपने भाइयों के साथ महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। यह कहानी हमें यह सिखाती है, यह कथा सिखाती है कि संसार में काल से बड़ा कोई नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण भी काल के विधान को नहीं टाल सके तो हम कौन हैं। यह हमें सिखाता है कि शक्ति, सौंदर्य और वैभव ये एक दिन नष्ट हो जाते हैं। केवल कर्म, धर्म और प्रेम ही शाश्वत है। श्री कृष्ण की पत्नियों का यह बलिदान हमें याद दिलाता है कि भक्ति और समर्पण ही जीवन का अंतिम सत्य है। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण की इस लीला का कौन सा अंश सबसे मार्मिक लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।